हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 8 द सन्स ऑफ सगर मीट्स लॉर्ड कपिल देव। इस अध्याय में हरिश्चंद्र के जो पुत्र होते हैं रोहित, उनके वंशज का वर्णन है। इसमें आगे चलकर राजा बहुक आते हैं। बहुक की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो रानी होती है वो भी सती होना चाहती है, लेकिन औरव मुनि जो होते हैं क्योंकि वो गर्भवती होती है उसे ना कहते हैं। लेकिन बहुका की जो अन्य रानियां होती हैं वो उसे खाने में विष दे के मारना चाहती हैं, लेकिन उनका जो पुत्र होता है वो बच जाता है, इसलिए उनका नाम सगर पड़ता है, वन हु इज बॉर्न विथ पॉइजन। सगर जो होते हैं वो आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और एज यूजुअल राजा इंद्र जो हैं वो यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके रख देते हैं। राजा सगर की दो रानियां होती हैं, सुमति और केसिनी। सुमति के 60,000 पुत्र होते हैं जो घोड़े की तलाश में निकलते हैं और वो उसे कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाते हैं। तो वो कपिल मुनि को अपराधी मानते हैं और जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए होते हैं कि कपिल मुनि की आंख खुलती है और सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, पूरे 60,000 पुत्र। उसके बाद राजा की जो दूसरी रानी होती है केसिनी, उसके पुत्र होते हैं असमंजस, और असमंजस के पुत्र होते हैं अंशुमान। तो अंशुमान जो हैं वो फिर यज्ञ के घोड़े को ढूंढने निकलते हैं, तो कपिल मुनि के आश्रम में पाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कपिल मुनि जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अंशुमान इस बात को समझते हैं और वो जैसे ही उनके दर्शन होते हैं कपिल मुनि के, वो उनकी स्तुति करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे मुनि, जब ब्रह्मा जी तक आपकी जो पोजीशन है वो नहीं समझ सकते, तो मेरा जैसा एक तुच्छ जीव कैसे समझ सकता है कि आप कितने महान हैं। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं ये 3 गुणों की बनी हुई है, जिसमें ब्रह्मा जी सत्वगुण में हैं, अन्य देवता लोग तमोगुण रजोगुण में हैं, और मनुष्य और पशु जो है वो तो तमोगुण में है। तमोगुण का प्रभाव हमें ज़्यादा है, हालांकि हम तीनों गुण से मिश्रित हैं। तो अंशुमान आगे प्रार्थना करते हैं कि वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो, अन्य और कोई रास्ता है नहीं। फिर वो आगे चल के कहते हैं कि ये जो तीनों गुणों में फंसे हुए जीव हैं वो अपने कार्यकलापों को तो समझ पाते हैं, वो जो क्रियाएं कर रहे हैं और उनका जो परिणाम आ रहा है, लेकिन वो अपने अंतः में उनके हृदय में बैठे हुए भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो इसके लिए जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं परपट में कि अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्तम गतो अपि वा यस्मरेत पुंडिक राखिकाक्षम सबाह्य अंतर सूचि। तो हमें भक्तों को दिन में 3 बार स्नान लेना चाहिए और इस तरह से हम बाह्य का क्लीनलीनेस करते हैं, और हरे कृष्ण महान मंत्र के द्वारा हमारी जो भीतर का जो है हम क्लीनलीनेस करते हैं। इस तरह से अगर हम प्योरिटी मेंटेन करें तो धीरे धीरे हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे जो हमारे अंतर में विराजमान हैं। आगे अंशुमान स्तुति में कहते हैं कि वही लोग आपको देख सकते हैं जो इस भौतिक जगत के प्रभाव से, ये तीनों के गुणों के प्रभाव से परे हैं। जैसे कि 4 कुमार हैं, सनत कुमार और नारद मुनि हैं, ये लोग आपको देख सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में लग जाता है वही व्यक्ति प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है। और वो कहते हैं कि आपके ये जो नाम है, अंशुमान कहते हैं, ये इस जगत के नहीं हैं, ये तीनों गुणों के परे हैं। और आप एक भौतिक स्वरूप रहते हो जो भौतिक नहीं होता है, सच्चिदानंदमय होता है, लेकिन वो स्वरूप रहते हो ताकि आप भगवत गीता और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर सकें। जो लोगों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे हुए हैं वो ये माया के अंदर फंसे रहते हैं और वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में और इस भौतिक जगत में आनंद उठाते रहते हैं। लेकिन हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं चली गई हैं, तो कृपया करके आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। कपिल मुनि इस स्तुति से, अंशुमान की स्तुति से बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये यज्ञ का घोड़ा है, आप इसे ले जा सकते हो। और आपके जो अंकल हैं इनका उद्धार तभी होगा जब गंगा को इस धराधाम पे लाया जाएगा। अंशुमान कपिल मुनि की प्रदक्षिणा करते हैं, घोड़े को वापस राजा सगर के पास लेके आते हैं और उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करते हैं। फिर राजा सगर जो है वो अंशुमान को राज्यभार सौंप कर संन्यास ले लेते हैं। यहाँ पे हम अध्याय 8 को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।